बढ़ते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की तरफ। गौरव है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। गौरव बताइए। जी हाँ, तो ब्रोकरेजेस में आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं आयशर मोटर्स के साथ, क्योंकि अगर हम नतीजों की बात करें तो कहीं पे 20% का पैट ग्रोथ देखने को मिला था, मार्जिन में भी एक्सपेंशन देखने को मिला और इसके बाद एक मिक्स्ड व्यू जो है वो ब्रोकरेजेस की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। तो यूबीएस की अगर माने तो उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 5820 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कमेंट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और आगे जाके हमें कहीं पे रिवाइवल जो है वॉल्यूम्स में वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जेपी मॉर्गन ने, वहाँ पे उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 4435 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे सीवी वॉल्यूम्स में हमें आगे जाके ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और आखिर में अगर हम इन्वेस्टर की माने तो उन्होंने सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 3910 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है उसकी वजह से वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो कम हो सकती है और इस स्टॉक को वो एक क्वार्टरली अल्फा सेल आइडिया के रूप में भी आगे रखते हैं इस क्वार्टर के लिए। अगली बात करते हैं भारत फोर्ज की, जहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका ने बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1800 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पे अच्छा जो डिलीवरी है नंबर्स का वो देखने को मिला था। डिफेंस में भी काफ़ी ग्रोथ अच्छी देखने को मिली थी और आगे जाके और भी लीग ड्राइवर्स ग्रोथ ड्राइवर्स है कंपनी के लिए, और इसी के चलते हुए उन्होंने ये जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 1800 रुपीज़ का किया है। अगली बात करते हैं पेज इंडस्ट्रीज़ की, जहाँ पे यूबीएस ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 44,000 का दिया है। उनका मानना है कि कहते हैं आगे जाके H2 में जो कि सेकेंड हाफ रहेगा वहाँ पे सेल्स का डिलीवरी जो है वो काफ़ी अच्छा हमें कंपनी की तरफ से देखने को मिलेगा और इसीलिए एक बाय रेटिंग जो है वो उन्होंने बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं आधार हाउसिंग की, क्योंकि नोमुरा ने यहाँ पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 550 रुपीज़ का दिया है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 21% का AUM ग्रोथ देखने को मिला था। डिसबर्समेंट जो थे वो थोड़े लो थे, क्योंकि आरबीआई के सर्कुलर की वजह से जो डिसबर्समेंट है वो लो देखने को मिले, बट क्रेडिट कॉस्ट और एसेट क्वालिटी में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखने को मिला और इसीलिए एक बाय रेटिंग जो है वो यहाँ पे बरकरार रहते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और आखिर में बात करते हैं इंडसइंड बैंक की, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1780 रुपीज़ का दिया है। हमने अगर शेयर में देखा तो कहीं पे एक थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी और इसके लिए उनका मानना ये है कि अगले 15 दिनों में कहीं पे जो शेयर है वो ब्रॉडर इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सकता है और वैल्यूएशंस भी है फिलहाल के लिए काफ़ी इनएक्सपेंसिव लगती है और इसीलिए उनका ये जो ओवरवेट रेटिंग है वो उन्होंने बरकरार रखा है। तो ब्रोकरेजेस की माने तो ये सब स्टॉक्स पे आज फोकस बना रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है वो हमें इन सब स्टॉक्स पे ब्रोकरेजेस की तरफ से देखने को मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू गौरव ये पूरा अपडेट देने के लिए। अभी मार्केट में कहाँ पर हैं ट्रेड के मौके, क्विकली आपके सामने सारे रिकमेंडेशन रख लेते हैं। रेलिगेयर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है ICICI प्रूडेंशियल, तेजी करके चलें, 760 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस है 728 का। और दूसरा कॉल है इनका HDFC बैंक में 1685 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। 5 पैसा कैपिटल की तरफ से मैक्स फाइनेंशियल में खरीदारी करने की सलाह है, 1100 का लक्ष्य है, स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं 1070 का। और HDFC लाइफ अच्छा लग रहा है, 744 के टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 690 का। कल का टॉप निफ्टी गेनर भी था ये स्टॉक, इस पर नजर रखिए। निर्मल बैंक ने ACC में बिकवाली करने की सलाह दी है, 2238 ये लेवल्स आ सकते हैं आज ACC में, स्टॉप लॉस है 2405 का। और शेर खान ने दो स्टॉक्स में भी सलाह दी है, लेकिन दोनों ही राय इंट्राडे के लिए ही है, ये ध्यान रखिए। तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान जरूर रखिए। पहला है जोमेटो, खरीदारी करिए, 264 के लक्ष्य, स्टॉप लॉस होगा 261 का। और JSW एनर्जी 715 के टारगेट्स होंगे, स्टॉप लॉस होगा 693 का। तो आज ACC को छोड़ दे तो सभी स्टॉक्स में तेजी करने की सलाह हमारे एक्सपर्ट की तरफ से।